Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our diary is exercise 11.5 question number 1 complete. हम चैप्टर नंबर 11 कर रहे हैं पेरीमीटर एंड एरिया। इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था कि पेरीमीटर एंड एरिया क्या होता है। ठीक है, पेज नंबर 126 पर इसकी डेफिनेशंस गिवन है पेरीमीटर एंड एरिया की। इसे हमने समझा था पेरीमीटर ऑफ एन एरिया ऑफ स्क्वायर और फिर पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने पढ़ा था। ठीक है, पेरीमीटर क्या होता है आपने पढ़ा था यहाँ पर कि एरिया और पेरीमीटर दोनों में फ़र्क ये है कि एरिया जो है वो सरफेस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन इज़ कॉल्ड एन एरिया ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। यानी जो सरफेस कवर्ड होती है, ये जो अंदर वाली ये सारी जगह जो कवर्ड है, ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी एरिया। ठीक है, और ये जो बाउंड्री होती है, ये बाउंड्री क्या कहलाती है? ये पेरीमीटर कहलाती है। द मेजरमेंट ऑफ बाउंड्री ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। फिर आपने पढ़ा कि पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है। फॉर एग्जांपल ये एक स्क्वायर है जिसकी 4 साइड्स इक्वल होती है। स्क्वायर वही होता है ना, इसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं। तो इसका जो है पेरीमीटर और एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। फिर आपने पढ़ा पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये एक रेक्टेंगल है जिसमें ऑपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल होती हैं। ठीक है, ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी, ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी। अब इसमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ठीक है, इसके बाद बेटा आपने पढ़ा था कि बॉर्डर एरिया क्या होता है। बॉर्डर एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, इसमें आपने पढ़ा कि जो एक बॉर्डर बना हुआ होता है, यानी अगर 2 रेक्टेंगल हैं उनके दरमियान जो बॉर्डर है, इसकी एग्जांपल आपने क्या ली थी? प्लेग्राउंड की तरह ली थी। यानी एक प्लेग्राउंड है और उसके चारों साइड पर क्या है? रोड है। अब उस प्लेग्राउंड और रोड के दरमियान ये बॉर्डर है जिसकी विड्थ आपको गिवन होगी, तो इसका आप एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? बॉर्डर एरिया फाइंड आउट करने के लिए बेटा आपको बताया गया था कि यहाँ पर 2 रेक्टेंगल्स होते हैं, एक लार्ज रेक्टेंगल और एक स्मॉल रेक्टेंगल। जो लार्ज रेक्टेंगल होता है उसकी लेंथ को आउटर लेंथ कहते हैं और उसकी ब्रेथ को आउटर ब्रेथ कहते हैं। इसी तरह जो स्मॉल रेक्टेंगल होता है उसकी लेंथ को इनर लेंथ और उसकी ब्रेथ को इनर ब्रेथ कहते हैं। इसके अलावा आपको विड्थ भी गिवन होती है जो इन दोनों बॉर्डर के इन दोनों रेक्टेंगल्स के दरमियान होती है। तो इसका एरिया आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? आउटर लेंथ मल्टीप्लाई बाय आउटर ब्रेथ माइनस इनर लेंथ मल्टीप्लाई बाय इनर ब्रेथ। अब आउटर लेंथ या इनर लेंथ में से कोई भी, या आउटर ब्रेथ इनर ब्रेथ में से कोई भी आपको मिसिंग हो तो वो आप फॉर्मूले के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद आपने पढ़ा था कि पैरेललोग्राम क्या होता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बारे में आपने पढ़ा था। Parallelogram, a plane figure with 4 straight sides whose opposite sides are parallel and of equal lengths and height is fixed is called parallelogram। यानी आपको बताया गया था कि ऐसी प्लेन फिगर है जिसमें 4 स्ट्रेट साइड्स होती हैं, whose opposite sides are parallel, यानी ये जो इसकी ऑपोजिट साइड्स होती हैं ये क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। एंड ऑफ इक्वल लेंथ, और इनकी लेंथ्स भी इक्वल होती है। एंड हाइट इज फिक्स्ड, और इसकी हाइट जो है वो फिक्स्ड होती है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या था? बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। फिर आपको बताया गया था कि हाइट कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो, हाइट क्या होती है। ठीक है, किसी भी ज्योमेट्रिक फिगर की हाइट क्या होती है? तो एल्टीट्यूड और ऑफ अ ज्योमेट्रिक फिगर इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इट्स टॉप टू इट्स ऑपोजिट साइड। जिसके टॉप से लेकर इसकी ऑपोजिट साइड तक जो इसका डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाती है? इसकी हाइट, या हाइट को ही हम एल्टीट्यूड भी कहते हैं। ठीक है, हाइट को ही एल्टीट्यूड भी कहा जाता है। इसके बाद बेटा आपने पढ़ा था कि ट्रेपीजियम क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के बारे में आपने पढ़ा। अ ट्रेपेजियम इज़ अ क्वाड्रिलेटरल विद ओनली 2 पैरेलल साइड्स, जिसमें सिर्फ 2 साइड्स जो है वो पैरेलल होती हैं। दो जैसे कि ये 2 साइड्स हैं यही पैरेलल होंगी, बाकी दोनों साइड्स पैरेलल नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जब हम इनको एक्सटेंड करेंगे तो ये कहीं किसी एक पॉइंट पे मीट कर सकती हैं। लेकिन पैरेलल का मतलब होता है वो साइड्स, यानी वो लाइंस जो कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं करती। ठीक है, ये इसकी शेप है। फिर आपको इसका फॉर्मूला बताया गया था कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ लेंथ्स ऑफ द पैरेलल साइड। ठीक है, इसके बाद देखें आज जो हमने पढ़ना है वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होती है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल क्या होती है? ट्रायंगल इज़ अ 3 साइडेड फिगर। ट्रायंगल जो है वो एक 3 साइडेड फिगर होती है
जो कि कैसे फॉर्म होती है, जब हम ज्वाइन 3 लाइन सेगमेंट्स टुगेदर एट देयर एंड पॉइंट, जब हम 3 लाइन सेगमेंट्स को ज्वाइन करते हैं उनके एंड पॉइंट से, ठीक है। ये एंड पॉइंट होता है ना, लाइन सेगमेंट क्या होती है, जिसके 2 एंड पॉइंट होते हैं। इन एंड पॉइंट्स को जब हम इकट्ठा कर देते हैं और 3 लाइन्स को हम इकट्ठा कर देते हैं तो वो क्या बन जाती है, एक ट्राइंगल बन जाती है। अब ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं और 3 ही एंगल्स होते हैं ट्राइंगल के, ठीक है। तो इसमें ये देखें कि अब इसकी ये जो होती है साइड, ये बेस कहलाती है, ये इसकी हाइट, या इसको हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं क्योंकि इस पर 90 का एंगल बनता है, और ये साइड क्या कहलाती है, हाइपोटेन्यूस कहलाती है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो बेस आपके पास ये है, ये भी गिवन होगी, हाइट भी आपको गिवन होगी। तो आप क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल आप फाइंड आउट कर सकते हैं। 11.5 एक्सरसाइज के आज हमने जो क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन नंबर 1, इसके 8 पार्ट्स हैं और इन 8 पार्ट्स में यही फॉर्मूला यूज़ होना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट।